नमस्कार, खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश सवाल आपका देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। सरकार आती है, चली जाती है, नेता आते हैं, अपने किए वादों से फिर जाते हैं, पर जनता का क्या? करे तो करे क्या? मूलभूत सुविधाओं के दावे किए जाते हैं पर धरातल कुछ और ही बयां करती है। तस्वीरें अक्सर सच्चाई से पर्दा उठा देती हैं, फिर चाहे उसे कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे। आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और अच्छी सड़कों की कल्पना के सपने सरकार से लगाए बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ है, पर भ्रष्टाचार की दीमक शायद उसे निगल ही गई है, जो केवल कागजों में ही सीमित रह गई है, क्योंकि करोड़ों रुपए सड़कों के नाम पर खर्च किए जाते हैं। पर क्या यह वाकई में सच है? निर्माण के दौरान उच्च क्वालिटी के दावे किए जाते हैं, पर हकीकत कुछ और ही है। आज देश में अनेकों इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें तो हैं, पर उन्हें गड्ढों में ढूंढना पड़ता है। ऐसे में यदि इसकी शिकायत भी की जाए तो शायद ही कोई कार्रवाई दिखाई देती है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसे में मुद्दों पर चर्चा हो रही हो, और ऐसी अनेकों भयावह तस्वीरें हैं जो जब सामने आती हैं तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। ऐसी तस्वीर हम लेकर आए हैं विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदमों की, जो अपने आप में कई सवाल उठाए हुए। देश की राजधानी दिल्ली, या दिल कहें तो क्यों अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजधानी में बड़े बड़े राजनेता रहते हैं, पर इसके बाद भी दिल्ली के हालात कुछ और ही बयां करते हैं। चुनाव से पहले सांसद, नेता, विधायक और पार्षद आते हैं और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का ख्वाब दिखाकर वोट टटोल कर चले जाते हैं, और फिर आती है बारिश जो हमें इस ख्वाब से रूबरू कराती है। आखिर हकीकत क्या है? हकीकत काफी डराने वाली है। आधुनिकता के इस युग में आज हम खोखले दावे पर जी रहे हैं, खोखली सड़कों की तरह। गौर कीजिएगा तस्वीर पर जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें सड़कों की सच्चाई को दर्शाती हैं। अभी दिल्ली में भले ही पूरी तरह से मानसून पहुंचा नहीं है, लेकिन जीवन खतरे में नजर आने लगा है। तस्वीर है भयानक है। आखिर बनी हुई एक सड़क जो बारिश नहीं झेल पाई, वो रोजमर्रा वहां से गुजरने वाले वाहनों का भार कैसे झेलेगी? ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में अब सवाल ये कि पीडब्ल्यूडी और सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हादसा भले ही टल गया, पर यह अपने स्वाद के सवाल खड़े कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में आज सुबह अचानक मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। जिस जगह यह हादसा हुआ है वो एक पॉश इलाका है और हर रोज यहां से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। इस सड़क के बीचों बीच जो भयंकर गड्ढा बना है, इसके आसपास पब्लिक स्कूल और पार्क भी है। बताया जा रहा है कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी। अब सवाल ये कि आखिर किस आधार पर सड़क की गुणवत्ता को मापा गया, आंका गया और कैसे भी जांच परख के इस सड़क को पास कर दिया गया? क्या अधिकारी जो इस सड़क को पास करने के लिए गए थे उन्होंने इस बारीकी से इसको जांचा, या फिर पैसे का खेला खेला गया और उसके आधार पर इसे पास करवा लिया गया? और ये न सिर्फ दिल्ली की हालत है, बल्कि देश के आज भर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो चौंका देती हैं। अरे ये सब प्रशासन की लापरवाही और कुछ नहीं है। ना तो ये मेंटेन रखते, ना सफाई करते हैं। सैलरी लेने को इनको 1 तारीख को चाहिए, बस इनको कुछ नहीं चाहिए। हर चीज में पैसा चाहिए। रोड 10 बार तोड़ के बनाते हैं ताकि हर बार टेंडर से पैसा खा लें। इनको कुछ नहीं आता। सारे के सारे सब के सब मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल वाहियात इंजीनियर है। कोई किसी को कुछ नहीं आता। सैलरी इनको 30 तारीख को चाहिए रात को। गर्मी बहुत हो रही थी, बारिश तो अच्छी हुई है, पर वही बात है, खेतों के लिए तो फायदेमंद है। पर हम शहर में आए थे पर पानी फुल भरा पड़ा है। पर सरकार कहती है कि भाई हमने सब कुछ कर रखा है, पर कर तो कुछ नहीं रखा। सारा तो पानी भरा पड़ा है, ना कुछ कहीं जा सकता बंदा, ना कहीं आ सकता। बस खेतों के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया कि धान बढ़िया होएंगे। तो आज सवाल आपका में करेंगे कि आपके शहर की सड़क का क्या हाल है। जी हां, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बड़े सवालों की ओर। पहला सवाल कि आपके शहर की सड़क का क्या है हाल? खुले गड्ढे प्रशासन को चिढ़ा रहे हैं मुंह। शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, आखिर क्यों? सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, सिर्फ मौसम की मार या प्रशासन भी है इसमें जिम्मेदार? कुछ महीने पहले बनी सड़क 2 दिन में ध्वस्त।
तो ऐसे कई सवाल हैं जो आज हम पूछने जा रहे हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और खुद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वो इसको बड़ी ही बारीकी से बताएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने शहर का, अपनी सड़क का, अपनी गली का हाल हम तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, क्योंकि आज टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके माध्यम से ये मंच हम आपको देते हैं, जिसके तहत आप बता सकते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की लापरवाही देखी जा रही है और कब कब ऐसा सिलसिला बन जाता है। तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर बीपी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन डॉक्टर केएस पठानिया पीडब्ल्यूडी अधिकारी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बीपी सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। कुदरत की दहाड़, सड़कों का बुरा हाल, प्रशासन जिम्मेदार इसके पीछे? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अभी आप निकले, पूरे दिल्ली में निकले तो सब जगह रोड पर गड्ढा खोदा हुआ है। कहीं गड्ढा खोदा हुआ है और कहीं बरसात के कारण जो है, थोड़ी सी भी बरसात हो जाए तो पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। तो रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ जाता है। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हम सड़क बनाते हैं तो सड़क में पैसा खर्च होता है। पैसा किसका खर्च हो रहा है? जनता का खर्च हो रहा है। 10 दिन बाद ही हम उसकी खुदाई करते ही पाइपलाइन डालना है, फिर 10 दिन बाद कुछ और करना है। कम से कम सारे विभाग आपस में तय कर लें कि आखिर एक बार हमें जो करना उसको कर लें। उसके बाद हर साल बरसात आनी है, हर साल ये समस्या आनी है, समस्या का निदान होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। ठीक है, बल्कि अभी समस्या तो बढ़ती जा बरसात रही है। ठीक तरीके से शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो शुरू होनी भी है बरसात बरसात। शुरू भी नहीं हुई। बिल्कुल 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 ये समस्या है। तो इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नहीं जी, सरकार को ध्यान, नहीं ठीक है, बहुत बड़ी बात कही कि जी सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार से जब सवाल किया जाता है, सरकार कहती है भाई हमने बजट दे दिया है। अधिकारी इनको पलीता लगा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाती है। निगम की बात कर ले, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात कर ले, ये आखिर क्यों सोए हुए हैं? ये क्यों नहीं जाग पा रहे? भाई हमें आजाद हुए कितना समय हो गया है? हम आजाद तो हो गए, लेकिन गड्ढों से आजाद नहीं हुए हम। अब आप सोचिए कि आज अमेरिका विकसित देश है, हमसे कितना आगे निकल गया, जबकि 1948 में $12 तो बराबर था। आज स्थिति क्या हो गई? क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि अब हमने टेंडर पास कर दिया, अब वो कुछ गुणवत्ता के साथ वो सड़क बना रहा नहीं बना रहा ये हम देख नहीं रहे हैं। ठीक है, फाइल में चीजें हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने टेंडर दिया, जिस ठेकेदार को दिया, जिस कंपनी को दिया, उससे इतनी गारंटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो आपको डबल पैसा लिया जाएगा। कुछ ऐसे कठिन नियम बनाने पड़ेंगे जिससे जो है सरकार का पैसा भी बचे और जनता की समस्या का निराकरण भी हो। नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आज कोशिश ये भी है कि जहां जहां लोगों की परेशानी है वो अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तो एक जो प्रोसेस होता है आप उससे भी वाकिफ कराएं हमारे दर्शकों को कि अगर उनकी गली की, सड़क की ये हालत हो रखी है तो कैसे वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए। हम तो माध्यम बन रहे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे, लेकिन वो और कैसे इसको शासन प्रशासन के नुमाइंदों तक, कानों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, जब हम आज ग्राउंड जीरो पर गए, सड़कों पर लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिल नहीं रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं और हमने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन उनकी समस्या का जो हल है अभी तक नहीं हो पाया। मैं आपकी तरफ आऊंगा, इस सवाल का जवाब लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। सर, आप कोयले की कोठरी में जाएंगे तभी तो आपको कालिख लगेगी ना। आप सड़क पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा गड्ढों का। हमारे माननीय लोग सड़क पर जाते हैं क्या? उनको तो हवाई अड्डे बनाने से फुर्सत नहीं है। एक भी मंत्री दिखाइए आप कोई उतरता हो इन सड़कों से। आज तक जहाँ पानी भरा हो वहाँ सड़क मात्र तो इन्होंने छोड़ दी सर, ये तो खाली उड़ रहे हैं। तो बोलने का मतलब है, आप यूपी में देखिए ना, आप देखिए यूपी में, दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। आज तमिलनाडु में आइए, सड़कें बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब तक माननीय लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक सड़कें ठीक नहीं हो सकती सर। प्रेम जी, ऐसा तो माननीय लोग जब तक हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि सभी नेता जो है जहाज से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं। बहुत से सांसद, विधायक जो हैं, उनके घर वाले जो हैं वो भी जाते हैं, कहीं से नहीं जाते सर, सड़कों पर जाते ही नहीं है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम। एक और दर्शक हमारे साथ शमशेर जुड़ गए। शमशेर, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। शमशेर, सुन पा रहे आप मुझे?
ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गया, अभिषेक। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अभिषेक। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं फरीदाबाद जिले से आता हूँ और हरियाणा में ये पड़ता है। यहाँ पे जो नगर निगम है इतना भ्रष्ट हो चुका है। नगर निगम किसी भी चीज को लेके, सड़कों को लेके, ये सड़क बनाते हैं, इनके 3 महीने सड़क नहीं चलते हैं। सड़कों का इतना बुरा हाल हो रखा है, जगह जगह गड्ढे हैं। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, बस दिखावा कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इनको टेंडर ही पास नहीं करना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के पास अगर काम करने की क्षमता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति को इनको काम ही नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, इनके पास घोटाले करने के पास पैसे हैं, सब चीज करने के लिए पैसे हैं, लेकिन अगर जनता जिस रोड से निकलती है उस रोड को बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक तो मैं जी तो इनका कहना है कि भाई टेंडर पास होना नहीं चाहिए, जिसमें क्षमता है उनको ये प्रोजेक्ट देना चाहिए। मैं वापस आपका रुख करना चाहूंगा बीपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, सवाल मेरा वही था और उसका जवाब दीजिए, फिर हम आगे भी बढ़ते हैं कि लोग शिकायत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। यहाँ पर प्रोसेस क्या है, किस तरीके से लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं और कैसे वो आगे जो है गड्ढे मुक्त सड़कें देख सकते हैं। हालांकि नेताओं की बात कर ले, विधायक की बात कर ले, पार्षदों की बात कर ले, उनकी तरफ से वोट से पहले भाई तमाम दावे वादे किए जाते हैं, हाथ भी बाकायदा जोड़े जाते हैं कि हमें वोट दीजिएगा और जो समस्या से आप दो चार हो रहे, इस समस्या का हम समाधान करेंगे। हाँ साहब, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों को जहां जहां ये समस्याएं हैं, लिखित रूप से बहुत सारे लोगों को हस्ताक्षर करके लिखित रूप से उसको अपने निगम पार्षद के साथ साथ जो स्थानीय विधायक हैं और केंद्रीय नेतृत्व है वहां अगर भेजते हैं और समय पर रिमाइंडर अगर हम देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार इस पर ध्यान देगी। ठीक है, लेकिन आज समस्या क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है कि जो रोड बनती है, रोड बनने के 2 महीने के अंदर ही पता लगा उसमें गैस पाइपलाइन पड़ना है, पता लगा उसमें पानी के लिए पाइपलाइन पड़ना है, तो जो बार बार जो खुदाई होती है ना, खुद करके पड़ा रहता है, तो अगल बगल से भी पानी जाता है, तो इस तरह के गड्ढों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी दिख रहा है सब कुछ, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, एमसीडी के अधिकारी हो या स्थानीय निकाय हो, जो लोग हैं, नेता नेतृत्व दल हो, वो सबको इस पर मिल करके काम करना पड़ेगा, जनता को जागरूक बनाना पड़ेगा, तभी संभव है। ऐसे बातचीत से संभव है नहीं। आप मुद्दा उठाए, हम बात किए, इस पर कुछ लोग बात किए, सबको जागरूक होना पड़ेगा सर। सबको जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन सबसे अहम बात ये भी हो जाती है बीपी सिंह जी, जब आप दिल्ली की बात करते हैं ना, दिल्ली की सड़कों की बात कर लिया, दिल्ली में किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं, भाई जो है केंद्र जो है राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल देता है, राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल देते हैं। कहते हैं भाई पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वो तो आम आदमी पार्टी के उनके आतिशी के अंडर में आता है, वहीं जो है आतिशी कहती है कि भाई केंद्र सरकार की तरफ से हमें बजट नहीं मिला है। तो क्या हो रहा है कि जनता इस बीच जो होती है ना वो गेंद बन जाती है, केंद्र राज्य के पाले में डालता है, राज्य जो है केंद्र के पाले में डालता है, पिस्ती जो है वो जनता है। भाई देखिए, राजनीति का विषय नहीं है। अगर सड़क हमारी अभी नई बनी, इसका मतलब उसका टेंडर पास हुआ, किसी कंपनी ने उसका ठेका लिया, उसने बनाया, तो ये तो होना चाहिए ना कि कंपनी ने बनाया, कितना पैसा खर्च किया, कितने दिन तक चलना था, कितने दिन की गारंटी थी, ये सामान्य जनता के पास भी आरटीआई के साथ उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम कंपनियों से काम करवाने का जिम्मेदारी होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो कभी विकास की बात ही ना करें, हम विकासशील ही बने रहेंगे, विकसित तो होने का सपना ना देखें। हमको आरोप प्रत्यारोप और अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, और जो अभी दर्शक हमारे साथ अभिषेक जुड़े, उन्होंने इस और शिकायत करी और इशारा भी करा कि भाई नगर निगम की तरफ से 3 महीने का जो है काम चला, लेकिन 3 महीने के अंदर पोल भी खुल गई सड़क की। तो सरकार को ऐसे में कोई नीति नियम बनाने की जरूरत है जी, सरकार को ऐसे में कोई नीति नियम बनाने की जरूरत है। भाई जिसको टेंडर दिया जा रहा है उसके तहत अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आखिर ये लापरवाही क्यों देखी जा रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ हो रहा है। बीपी जी, सरकार को सर इस पर कठिन नियम बनाना चाहिए और जिसको भी टेंडर दिया जा रहा है उनका कम से कम 25 से 30% सिक्योरिटी के रूप में होना चाहिए कि जितने दिन तक इस सड़क का उन्होंने लिया है कि हम 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल जितने दिन की गारंटी है, अगर वो नहीं करवाएंगे तो जो पैसा उनका रोका गया सिक्योरिटी के रूप में उससे उसकी मरम्मत करवाई जाएगी। ये दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े नाले बने हुए हैं, मान लीजिए कोई बाइक लेके गिर जाए, कोई गाड़ी उसमें चला जाए, तो इंसान का जान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम
इंसान के लिए, समाज के लिए, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर गलत कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक अगर है, ऐसा नहीं है तो आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा, दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा हमारे लिए। ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने अपने वक्तव्य में अमेरिका का जिक्र किया था, तो एक सवाल मेरे को स्ट्राइक किया है। सवाल यह है कि भाई 65 साल में जितने नेशनल हाईवे के निर्माण हुए उससे कहीं ज्यादा 2025 में बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन मौजूदा सड़कों की जो हालात है वो सवाल खड़े कर देती है। सड़कों के निर्माण को लेकर हम कहे जा रहे हैं कि भाई आने वाले समय में 2024 तक अमेरिका के बराबर ला देंगे, ये वादा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्या इस वादे को आप मानते हैं कि इसमें सच्चाई है और ये पॉसिबल है? देखिए, हमारे पूरे देश में बहुत बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं। आप सोचिए कि यहाँ से मेरठ जाते थे तो कितना टाइम लगता था, अब आप जाकर के देखें, यहाँ से लखनऊ आपको जाना हो टाइम बच रहा है। अब चलिए, पूरे देश मैं में आपको रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी शमशेर जी, शमशेर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो इस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे और जानकारी भी हम तक साझा करेंगे। शमशेर सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अनियमितताएं हम देख रहे हैं, ये ना सिर्फ आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं बल्कि देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बड़े हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जोखिम में डाल रखी है। कौन इसके पीछे जिम्मेदार मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए शाहबाज, मैं डॉक्टर बीपी जी से भी इस बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा। और इसके मसले को लेकर जैसे हम देखें ना, ये प्रशासनिक स्तर पर तो है ही बहुत बड़ी लापरवाही। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पे कोई सीवर की लाइन डाली जा रही है, कहीं पाइपलाइन को दबाया जा रहा है, और उसके बाद सड़कों को बेहतर करने के लिए, अच्छे से ट्रीट करने के लिए जब बारी आती है तो फिर ऊपरी तौर पर कहीं ना कहीं उसकी लिपापोती या खानापूर्ति कर दी जाती है। ये एक बड़ा कारण इसके पीछे नजर आता है। पर मैं आम जन से भी इस पूरे मामले को लेकर अपील जरूर करना चाहूंगा कि जब इस प्रकार के कामकाज हमारे आसपास हम होते हुए देखते हैं, चाहे कोई सड़क के नीचे पाइपलाइन दबाई जा रही हो या फिर किसी प्रकार का कोई और प्रोजेक्ट, सरकारी कामकाज वहां पर चल रहा हो, उस दौरान सड़कों को, हमारी गलियों को तोड़ के इस हालात में छोड़ के लोग चले जाते हैं। लेकिन लोग अपनी स्तर पर कोई विरोध करने के लिए सामने नहीं आते। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तब लोग जरूर जाग जाते हैं। जब ये सड़क यहाँ पर काम चल रहा था, इससे पहले यहाँ कोई प्रोजेक्ट पे काम हुआ भी होगा, हम अपने स्तर पर कुछ न कुछ इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखा सकते हैं। समाज में बहुत से जागरूक लोग हैं, जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ऐसा काम कहीं होता हुआ देखते हैं। सरकारी तंत्र पर तो हम पहले से भरोसा नहीं करते रहे, लेकिन क्या हम अपने आसपास की सड़कों को, गलियों को जो हमारे सामने हैं, उनके निर्माण करने के दौरान, टूट फूट को ठीक करने के दौरान जब भी कोई ऐसी बात आती है तो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, दुर्घटना होती है, उसका शिकार हो जाते हैं। आफ्टर ऑल समस्या तो आम आदमी को होनी है और हम सब के लिए चीजों का निर्माण किया जा रहा है। तो मैं बीपी जी से चाहूंगा इस पर थोड़ा सा अपनी बात को रखें। शाहबाज जी, बीपी जी। देखिए, आप जो बात आपने कहा बहुत अच्छा कहा। मैंने भी पहले बोला कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकारी तंत्र के साथ साथ जो सामाजिक निकाय है, सामाजिक लोग हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। हमने इसको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि स्थानीय स्तर से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक अगर हम अपनी बात पहुंचाते हैं और जो लोग सड़क बना रहे हैं उनके ऊपर अगर हमारा नजर है, हम ध्यान देते हैं, और अगर स्थानीय लोग जागरूक भी रहते हैं कि कहाँ गड्ढा हो रहा है, उसका समय से हम प्रशासन को एक महत्वपूर्ण लेटर दे दें। अगर ऐसे सब में जनता जागरूक है तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आप ये समझिए कि अगर कोई सड़क बनी तो 3 महीने भी आप जाकर के देखिए, मेन सड़क, मेन हाईवे तो रहता है, लेकिन जो कितने लिंक रोड हैं दिल्ली में आप जाके देखिए, 3 महीने में उसकी खुदाई हो जाती है। इस पर एक बार सरकार को, प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा और साथ साथ ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना पड़ेगा, ऐसे कंपनियों, ठेकेदारों को जो लोग काम कर रहे हैं, करना पड़ेगा। ठीक है बीपी जी, मैं आता हूं आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, जगदीश। जगदीश, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। ठीक है, संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। बीपी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए सर। जी, तो देखिए, बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो लगातार उनको काम मिल रहा है, उनकी गुणवत्ता नहीं है, तो कम से कम इस पर समीक्षा बैठक होनी चाहिए। और समीक्षा में दोनों लोग होने चाहिए, स्थानीय लोग भी होने चाहिए और समीक्षा में सरकार के लोग भी होने चाहिए। अगर दोनों लोग हैं, क्या उन्होंने काम किया, अगर उनकी समीक्षा ठीक हुई, उनको काम दिया जाए, नहीं तो नहीं दिया जाए। अगर इस तरह से काम होगा। और बीपी जी, अभी जो बाइट मैंने सुनाई उसमें यही इशारा किया था कि अभी कच्ची सड़कें बनाई जाती हैं और फिर उसको दोबारा उसका टेंडर उन्हें वापस उन्हीं लोगों को मिल जाता है। एक बड़ा सवाल है ये। खैर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जगदीश आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। हेलो जी जगदीश।
हेलो। जी जगदीश जी सुन पा रहे हैं हम आपको, अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, ये जब ये तो सब गवर्नमेंट को कुछ यहाँ दुनिया मरे यहाँ चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री को अपने इलेक्शन की पड़ी है, स्टेट वाले को MP CM को अपने इलेक्शन की पड़ी है, इनको कोई टेंशन नहीं, दुनिया मर जाए, दुनिया भर की सड़कें टूट रही हैं, ऐसे रोज देखता हूँ मैं, पता नहीं क्या प्रधानमंत्री कर ऐसे तो। चलिए ठीक है, जगदीश का सवाल ये है कि भाई देश भर में ऐसी तस्वीरें हम रोज देखते हैं। बीबी जी वापस मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सवाल मेरा वही है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई कच्ची सड़क बनाई जाती है, उसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं, एक बड़ा हादसा भी हो जाता है, लेकिन वापस उन्हीं लोगों को टेंडर मिल जाता है। कहीं संलिप्तता यहां पर पाई जा रही है। जी, तो ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और इनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, इनसे रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा का दुरुपयोग किए हैं, सरकार सदुपयोग करने के लिए देती है। और प्रशासन में भी, सामाजिक संगठनों में भी सारे लोग भ्रष्ट नहीं हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छे पदों पर रखना चाहिए और उनको उनके निरीक्षण में काम होना चाहिए। जो खराब लोग हैं उनको सरकार भी देखे और सामान्य जनता भी देखे और उनको जो है नजरअंदाज करना चाहिए, उनको काम से उनकी भूमिका को कम करनी चाहिए। सवाल ये भी है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय रोजाना 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण करा रहा है और इसमें दावा भी किया जा रहा है कि 2024 तक अमेरिका के बराबर हम जो है ला देंगे। 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा भी होगा, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आए दिन हर साल जो हम ये तस्वीर देखते हैं, क्या हम उससे सबक ले पा रहे हैं? देखिए, रोड तो हमारे यहाँ रोड का जाल तो बिछ गया है, बहुत विकास हो रहा है। आप जाकर के देखेंगे तो जितना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है या जितना बाहरी देशों मतलब महानगरों को कनेक्ट करने के लिए जितने भी रोड हैं हमारे, वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब रही बात की जो शहर के अंदर है, सबसे बड़ी समस्या कहाँ, शहर के अंदर, ठीक है। अब दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली में अगर पानी थोड़ी सी भी बरसात हो जाए तो जल भराव हो जाता है। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप चाहे फरीदाबाद से आ रहे हो, चाहे गुरुग्राम से आ रहे हो, चाहे नोएडा से आ रहे हो, आपको ट्रैफिक में फंसना है। इन सबसे भी निजात के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। और इन जो जहाँ ज्यादा जनता है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां की जो सड़कें हैं वहां भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जगहों पे खतरा होने की संभावना ज्यादा है। इसमें अहम ये भी है बीपी साहब, 2024 तक जी, इसमें अहम ये भी है कि हम जिस अभी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। आपने फरीदाबाद का भी जिक्र करा, हमने गुरुग्राम का भी जिक्र करा। भाई ग्रामीण इलाकों की अगर बात करते हैं, वहां पर तो स्थिति और बद से बदतर है। जी देखिए, हमने गुरुग्राम और फरीदाबाद नोएडा का जिक्र नहीं किया, सारे NCR में है, सारे जुड़े हुए हैं दिल्ली के आसपास से, ठीक है। डेली यहाँ दिल्ली में सर्विस करने वाले लोग नोएडा जाते हैं, नोएडा से लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली सर्विस करने के लिए आते हैं। और तो सुविधा सबके लिए होनी चाहिए। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोड पर थोड़ा गड्ढा हो चलेगा, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें गाड़ी अगर पलट जाए आदमी की जान चली जाएगी, ठीक है। रात में अगर मान लीजिए स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई बाइक लेके आ रहा है, इसमें हो जाए तो उसकी जान चली जाएगी। इस खतरे से बचाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, स्थानीय लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। चले, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से कोशिश यहाँ पर लगातार की जाती है, शासन प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई होती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीपी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये आंकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने मुद्दा उठाया और अब देखने वाली बात है कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है या नहीं। अगर नहीं भी पहुंचती तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस आवाज को पहुंचाए और सड़कों पर जो गड्ढे हैं, जो लगातार हादसे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल पाए। बहरहाल मेरे साथ आज खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।